राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों से चल रहा कांग्रेस चिंतन शिविर रविवार को खत्म हो गया। इन 3 दिनों के कांग्रेस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की रूपरेखा मोटे तौर पर साफ हो गई। सोनिया गांधी ने सभा पर भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पार्टी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी एक टास्क फोर्स का गठन करेगी जो चुनाव के पहले पार्टी में सुधार के लिए जरूरी सुझाव देगी। The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. A compact task force will be set up to drive the process of internal reforms that are essential and that have been discussed in different groups here at Udaipur. These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसमें युवा ही नहीं वरिष्ठ सदस्य भी भाग लेंगे, वे खुद भी इसमें शिरकत करेंगी। So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me. ये स्पष्ट है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से टकराने के लिए कांग्रेस की न तो कोई कार्य योजना है, न ही वो इस पर गंभीर है। 3 दिनों की इस बैठक में हिंदुत्व के मुद्दे पर खास चर्चा नहीं हुई। बीजेपी को इस मुद्दे पर रोकने की कोई योजना नहीं बनाई गई। अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी ये नहीं कहा कि देश जिस सबसे बड़े मुद्दे से जूझ रहा है उस पर पार्टी की क्या रणनीति होगी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी अकेले बड़े नेता थे जिन्होंने बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह वैचारिक लड़ाई है और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने भी ये नहीं कहा ये काम कैसे होगा। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं, मैं आपके साथ शामिल हूं, हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं
कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि पार्टी को बदलना होगा, इसे अपनी कार्यशैली, अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, इसे जनता के बीच जाना होगा और इसे कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। द सेकंड स्टेप इज ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नॉट द नेचर इन टर्म्स ऑफ its thinking, not the nature in terms of its ideology, but its nature in terms of the way we do our work. 21st century is about communication. And if there is one area where our opponents outdo us, it is in communication. They have much more money than us and they are better at communication than we are. राहुल गांधी ने बगैर किसी वरिष्ठ नेता का नाम लिए पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र का मुद्दा उठाया और कहा कि पार्टी हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देती है। कोई साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के वरिष्ठतम नेता को उसके मुंह के सामने कठोर शब्दों में उससे असहमति जता सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आज़ादी न तो बीजेपी में है न ही किसी क्षेत्रीय दल में है। Which other political party in this country would allow this type of a conversation? A conversation where the senior most leadership is bluntly told, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. In fact, many of our leaders, Arya ji is here. Many of our leaders who have come back have said to me exactly what the BJP allows them to say and doesn't allow them to say.